हाँ, तो बच्चों कैसे हैं? ठीक, ओके, डन। चलिए, आज हम लोग इसमें फिर देखते हैं रिवाइज सिलेबस जो हुआ है, तो 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें हमें 11th में क्या छूटा है, क्या पढ़ना है, सो देखना है। सारे के सारे बच्चे NCERT किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि NCERT में जो चीज़ है उसी से रिलेटेड हमें रेफरेंस बुक का चीज़ पढ़ना है। चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो KC सिन्हा हो, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे कोई भी किताब हो। मेन पॉइंट हमें लेना है NCERT से। NCERT में किस वर्ड की चर्चा है, जिस वर्ड की चर्चा है वही वर्ड से रिलेटेड चीज़ हमको बाकी किताबों में से कहीं से ढूंढ के पढ़ना है। ठीक है ना? मतलब कहने हुआ कि NCERT में अगर चीज़ दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हो सकता है सारा पढ़ लेना है, मैं सबके बारे में जान लेनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर NCERT में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो सभी लोग NCERT खोल के बैठिएगा। सभी लोग एक्चुअली में अभी किताब नहीं है, लेकिन हम जो मेमोरी है से पर है उससे बोल रहे हैं। अपने किताब में देख लीजिएगा। सबसे पहला एक्सरसाइज खोलिएगा, उसमें आपको मिलेगा सेट थ्योरी। पहला एक्सरसाइज सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में शुरू से सारे चीज़ पढ़ने हैं। पेज नंबर 17 में आपको दिखाई देगा डिफरेंस ऑफ सेट। पेज नंबर 18 में दिखाई देगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पेज नंबर 20 में दिखाई देगा उसकी प्रॉपर्टीज। तीनों गायब सेट थ्योरी से, तीनों गायब। यानी डिफरेंस ऑफ सेट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और प्रॉपर्टीज, जो कि असल में सेट थ्योरी की जान है प्रॉपर्टीज। मैं कि जहाँ भी अगर सेट थ्योरी में कोई भी चीज़ पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है किसी को समझाने में, तो वो है कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज, जो कि गायब हो गया सिलेबस में। अब आपकी किताब इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक, ये 2021 की बात है, 2021 की, 22 की बात नहीं, 2021 की बात हो रही है। ये तीनों आपके सिलेबस से गायब। सेट थ्योरी के पेज नंबर 17, 18, 20 में डिफरेंस ऑफ सेट देख लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज, ये तीनों एक गायब तीनों चीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन में सारा चीज़ पढ़ना है। उसमें एक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ध्यान दीजिएगा पेज पलट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ऐसा दिया होगा R गुना R निकालना, ये पढ़ना है। लेकिन एक जगह दिया होगा R गुना R ट्रिपल प्रोडक्ट, ये चीज़ गायब है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। ठीक है ना? मतलब दो सेट की, इसको कहेंगे दो सेट का प्रोडक्ट। इसको चूँकि अभी आप लोग नहीं पढ़े, इसलिए नहीं कुछ हम कहीं ज़्यादा कहेंगे। डबल प्रोडक्ट यहाँ जहाँ पर ऐसा दिखाई देगा ना किताब में, उस पर क्रॉस मार्क कर दीजिएगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन में होगा, रिलेशन में। कार्टेशियन रिलेशन में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट नामक चीज़ होगा, उसमें पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना उसी पर टिक लगवा रहे हैं, जो नहीं पढ़ना है उसी को क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। इसके बाद फंक्शन दिखाई देगा, तो फंक्शन में सब चीज़ पढ़ना है। एक जगह देखिएगा लिखा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फंक्शन। fx और gx दो फंक्शन होगा, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, fx इंटू gx, fx बाई gx, ये सब चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस नहीं पढ़ना है। क्लियर? ठीक है ना? एडिशन ऑफ टू, एडिशन सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 42 में होगा शायद।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, ये सब नहीं पढ़ना है। क्लियर? मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स वाई जी एक्स, इस नहीं पढ़ना है। अब आगे को चलते हैं। आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास मिलेगा ट्रिगोमेट्री। इसके बाद तो ट्रिगोमेट्री में हमें सब चीज़ पढ़ना है, एक चीज़ खाली इसमें छोड़ देना है। हालांकि इसमें तो बहुत कम है एनसीईआरटी में, लेकिन जो किताब में आप लोग देखिएगा रेफरेंस बुक में, तो सबसे लास्ट टॉपिक एक हमारे पास होगा ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है? तो उसमें एक होगा साइन थीटा बराबर √3/2, कॉस थीटा बराबर -1/2, tan थीटा बराबर -1। इन सब का हमको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन साइन थीटा बराबर साइन 30, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर, ये सब सवाल नहीं पढ़ना है। तो उस पर आप ऐसा है उसको छोड़ दीजिए, जब भी टीचर पढ़ाएंगे खुद बता देंगे, इसमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? उसमें ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा बराबर √3/2, साइन कॉस बराबर समथिंग, ये पढ़ना है। लेकिन साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, साइन थीटा बराबर टैन थीटा, ये सब चीज़ टाइप का नहीं पढ़ना है। ठीक है? ये ट्रिगोमेट्री, बाकी सारे चीज़ पढ़ने हैं। तो हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा है। अब एनसीईआरटी में यही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है 4-5 पेज में, लेकिन दूसरे किताब में तो पूरा एक किताब ही होगा ट्रिगोमेट्री का। खैर छोड़िए। इसके बाद एक एक्सरसाइज आपको दिखाई दे देगा, एक्सरसाइज 4 है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आउट ऑफ कोर्स। ये नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 4 है, यह नहीं पढ़ना है। ठीक? इस साल के लिए। उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अभी उन्हें में पढ़ रहे हैं। अब इसमें बेटा अगर कह देंगे हमें क्या नहीं पढ़ना है तो हम पढ़ोगे नहीं। लेकिन ध्यान रखें, 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, 2021 के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन तुम लोग तो 2022 में एग्ज़ाम दोगे कंपटीशन का, जेईई मेन का, आईआईटी का, उसमें तो आ सकता है, उसमें तो पक्का नहीं कर सकते। इसलिए हम पढ़ाएंगे, मन होगा देख लीजिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या नहीं पढ़ना है, किताब देखिएगा, एक जगह दिखाई देगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा। ठीक? वो नहीं पढ़ना है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना। हालांकि बहुत आसान चीज़ है, हम आर्गुमेंट निकालना बताएंगे तो पोलर आसानी से बन जाएगा। पोलर फॉर्म नहीं पढ़ना है। एक और चीज़ नहीं पढ़ना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह भी नहीं पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। यह भी नहीं पढ़ना है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद उसी में आपको नीचे दिया हुआ बगल में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये उसमें कुछ है ये नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, वो क्लास 10th पर बेस्ड है। खाली उसमें एक इमेजनरी का आई लग गया है, तो वो कोई मामूली, बहुत मामूली चीज़ है, उसको पढ़ लेना है, वो पढ़ना है इसे। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही साथ एक्सरसाइज है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ हमें 2 चीज़ छोड़ना है। क्या चीज़? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक चीज़ छोड़ना हमको है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 चीज़ छोड़ के बाकी पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद एक एक्सरसाइज दिखाई देगा लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशंस। बेटा ये बहुत ही स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोग उसी पर अटैक करेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है ना? ये बहुत अच्छा है, इसे पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ा गया, इसको पूरा पढ़ना है। इसका यूज़ तुम जब तक स्टूडेंट रहोगे तब तक तुमको पड़ेगा उसका यूज। इसे इसको पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। ठीक? तो लीनियर इक्वेशन पूरा पढ़ना है। आगे शुरू से देख लिए, सब चीज़ शुरू से पूरा देख लिए। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके बाद दिखाई देगा, इसमें कुछ चेंज नहीं, पूरा पढ़ना है।
परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, पूरा पढ़ना है, पूरा, कोई चेंज नहीं, कोई काट छाट नहीं हुआ, कोई कटा छाटी नहीं, नो चेंज, पूरा पढ़ना। इसके बाद लाजवाब एक्सरसाइज 11th का सुपर एक्सरसाइज, HD एक्सरसाइज है, हाई डेफिनेशन एक्सरसाइज, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज, नहीं पढ़ना, गायब हो गया, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, अपने सीनियरों से पूछिएगा, जो बच्चे 11th में हैं, 12th बच्चों से पूछिएगा। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाजवाब, डेप्थ वाला एक्सरसाइज है, जो कि इस साल के लिए आउट ऑफ कोर्स हो गया। बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ना है, बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ कोर्स। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सब पढ़ना है। लास्ट में एक होगा सम ऑफ स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। इसमें दिखाई देगा तुमको समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब। नो, आउट ऑफ कोर्स, यह नहीं पढ़ना है, बाहर निकल गया कोर्स से। सम ऑफ स्पेशल सीरीज लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है, सम स्पेशल सीरीज यह नहीं पढ़ना है, बाकी सारा पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी हमें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट पूरा पढ़ना है, पूरा स्ट्रेट लाइन पूरा। एक जगह सिर्फ दिखाई देगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो लाइनों के पॉइंट ऑफ गुजरने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन गुजरते हैं। उन सभी इनफाइनाइट लाइन के, इन सभी इनफाइनाइट लाइनों का को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि 10th के पास के बच्चों को नहीं मालूम है, इसलिए उनको फिर से बोल दे रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। कोई भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास होंगे, और सभी इनफाइनाइट लाइनों को जब किसी एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस एक इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन। इसको छोड़कर पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है, पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है। इसके बाद होगा सर्कल, वो भी पूरा पढ़ना है। इसके बाद होगा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो उसमें एक जनरेटिंग डीजनरेटिंग है, उससे कोई मतलब नहीं, वो पढ़ना ही लगभग पूरा है, उसमें कुछ नहीं छूटा है। तो कोऑर्डिनेट लगभग पूरा पढ़ना है। 2D और 3D दो है, तो मेन 3D हमारा 12 में है, 11th में इंट्रोडक्शन है, वो क्या छूटा वो फाउंडेशन है, पूरा पढ़ लीजिए। तो कोऑर्डिनेट 3D पूरा पढ़ लेना, 2D पूरा पढ़ लेना है। अब आगे 3D पूरा पढ़ लेना है, 2D पूरा पढ़ लेना है। 2D में खाली एक मामूली चीज छूटा होगा, सब पढ़ना है। लिमिट 11th में, लिमिट बहुत अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन IIT में ज़रूर आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पूरा पढ़ना है बेटा, डेप्थ के साथ पढ़िएगा। इतने टॉपिक छट गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, पूरा पढ़ना है डेप्थ के साथ, लिमिट पूरा पढ़ना है। फिर डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव तो मेन 12 में है, 11th में इंट्रोडक्शन है, जो भी है उसको पूरा पढ़ना है, क्योंकि उसका यूज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। वो फिजिक्स में बिना डिफ्रेंशिएशन का फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हैं लोग, कैलकुलस के बिना, तो वो पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो लिमिट पूरा पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ लेना है। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक था, शुरू करने में बच्चे कहते थे सब ग्रामर पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ कोर्स। मैथमेटिकल रीजनिंग आउट ऑफ कोर्स नहीं पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग आउट ऑफ कोर्स नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देखिएगा NCERT में पेज नंबर 372 में एक होगा एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वह नहीं है हमको। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स में वो नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वह नहीं पढ़ना है। फिर आएगा लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सब चीज़ पढ़ना है,
सबसे लास्ट में एक चीज़ दिखाई देगा, एक्सट्रीमिटी अप्रोच। ये तो ये मेन जो है ना प्रोबेबिलिटी का ये जान था, ये टॉपिक ये तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। मैं कि इसको पढ़ने से पीछे का सारा का यूज हो जाता था। जब ये टॉपिक पढ़ते थे तो पीछे का सारा का यूज होता था, लेकिन यही हमको नहीं पढ़ना है, यानी बहुत हल्का हो गया। तो ये आपको हट गए। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, शुरू से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए, किताब भी ले आइए, जो मन करे सो। सबसे पहले सेट में डिफरेंस ऑफ सेट नहीं पढ़ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं पढ़ना, सेट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना, पेज नंबर 17, 18 और 20 नहीं पढ़ना है, पूरा गायब। उसके बाद आ गया आपको रिलेशन फंक्शन में, तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन नहीं पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है, और डबल प्रोडक्ट का पढ़ना है, यानी आर गुना आर नहीं पढ़ना है, आर गुना आर पढ़ना है, दो प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाएगा फंक्शन में आपको पेज नंबर 42 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन नहीं पढ़ना है, बाकी सब फंक्शन पढ़ना है। फिर आ जाएगा ट्रिगोमेट्री में आपको पेज नंबर 75 में दिखाई देगा कि सिंपल वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि साइन थीटा बराबर √3/2, कॉस थीटा बराबर -1/2, टेन थीटा बराबर -1, ये सब चीज़ पढ़ना है। लेकिन साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, 10 चीज़ नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यह भी नहीं पढ़ना है, ये पूरे तरीके से गायब हो गया, पूरा गायब, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा गायब। फिर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सब चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, पोलर फॉर्म 104 नंबर पेज में होगा मेरे ख्याल से, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। फिर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत मामूली टॉपिक क्वेश्चन है, वो पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो लीनियर इनइक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी है, ये पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ काट छाट नहीं है, पूरा पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसके बाद है, पूरा पढ़ना है, कोई चेंज नहीं। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज, लेकिन अफसोस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नहीं आएगा एग्जाम में। सीक्वेंस सीरीज में सारा का सारा पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब पढ़ना है। लास्ट एक्सरसाइज में दिया होगा समेशन ऑफ सीरीज, यानी इस सब टाइप का स्पेशल सीक्वेंस, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन लगभग पूरा ही पढ़ना है, बहुत मामूली चीज़ है कि एक इक्वेशन वो नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे, बाकी पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ना है, सर्किल पूरा पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पूरा पढ़ना है। फिर आ गया 3D कोऑर्डिनेट, बहुत ही मामूली है, एक दिन में खत्म हो जाता है, पूरा पढ़ना है। लिमिट पूरा पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग गायब नहीं पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है। लास्ट में बचा प्रोबेबिलिटी, इसमें एक्सट्रीमिटी ऑफ अप्रोच, यह मेन एक्सरसाइज है, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये हुआ पर कंप्लीट, ये चीज़ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा बाकी पढ़ना है। अब आप आगे इसको देख के पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसको मैं जो समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में अगर आया क्या पढ़ना हो तो फिर से एक बार हमसे आप लोग पूछ लेंगे, ठीक? थैंक यू।